हेलो दोस्तों, ओपन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप प्लेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू को हिंदी में स्थानीय मान और फेस वैल्यू को जातीय मान कहते हैं। प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान और फेस वैल्यू को जातीय मान कहते हैं। स्थानीय मान किसी संख्या में अंक के स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान उसका स्थानीय मान होता है। किसी संख्या में अंक के स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान उसका स्थानीय मान होता है। जैसे 4529 यानी 4520 में 5 का स्थानीय मान 500 है। यानी इन 4529 द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 500। यानी वंस टेंस 100। किसका स्थानीय मान पूछ रहा है? 5 का। वंस टेंस 100 तो 100 5 का पैलेस क्या है यानी स्थान क्या है? 100 है। 5 का स्थान क्या है? 100 है। इसीलिए 5 इंटू 100 इक्वल टू 500। 5 का स्थानीय मान 500। अगर वही 2 का पूछता तो वंस टेंस। 2 का पैलेस क्या है? टेंस है यानी दहाई है। इकाई दहाई तो 2 10 जा 20 या 2 दहाई 20। 2 का पूछता तो 20 होता। वही 4 का पूछता वंस टेंस 100,000 और 4 का पूछता तो 4000 या हिंदी में कहे तो 4000। जातीय मान। जातीय मान को हम फेस वैल्यू कहते हैं। जातीय मान को फेस वैल्यू कहते हैं। किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है। यानी जातीय मान जो अंक होता है वही उसका मान होता है, क्योंकि इसमें प्लेस या इकाई दहाई ये सब की कोई मतलब ही नहीं होती। चाहे वह इकाई पे हो, दहाई पे हो, सैकड़ा पे हो, हजार पे हो, कहीं भी हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। उस जो अंक है वही उसका जातीय मान होगा। जैसे देखते हैं 271 यानी 271 में 7 का स्थानीय मान कितना है? 7 है। इन 271 द फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। यानी देखिए इसमें 7 का फेस वैल्यू 7 ही है, क्योंकि 7 का स्थान क्या है? वंस टेंस है। तो हमको स्थान से कोई लेना देना नहीं है, पहले से कोई लेना देना नहीं है। बस जातीय मान में जो उसका अंक दिया रहता है, जो डिजिट दिया रहता है, वही उसका जातीय मान होता है। जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं। जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं। यानी कि जो मान दे दिया, जिस मान को पूछ रहा है, जिसका जातीय मान पूछ रहा है या जिसका फेस वैल्यू पूछ रहा है, वही उसका फेस वैल्यू या जातीय मान होता है। फिर इंडिया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को अधिक मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को अच्छे से समझने के लिए हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का प्रयोग करना ज़रूरी है। दोस्तों, यह है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसको हिंदी में भारतीय स्थानीय मान चार्ट कहते हैं। भारतीय स्थानीय मान चार्ट यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसे हिंदी में वंस को इकाई कहते हैं। इसको हम लोग यूनिट भी कह सकते हैं। टेंस को दहाई, 100 को सैकड़ा, 1000 को हजार, 10,000 को 10,000, लाख को लाख, 10 लाख को 10 लाख, करोड़ को करोड़ बोलते हैं। तो दोस्तों, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। हिंदी में कहें तो वंस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अगर इसका ये नंबर में है, ये क्या चीज़ में है? न्यूमरल्स में है।
यानी कि ये संख्या में दिया हुआ है, संख्या में तो अंक में है। अगर इसको कहता है हमको शब्द में या वर्ड में लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे? अगर शब्द या वर्ड में अगर कहता है तो हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। आसानी से वो भी लिख कैसे सकते हैं इसको हम आपको बताते हैं। जैसे 987697 तो इसका पीरियड भी निकाल लेंगे। 1 10 100 ये फर्स्ट पीरियड होता है, 1000 सेकेंड 1000 ये 1000 पीरियड होता है। अगर इसका बोलेगा कि इसका नंबर नेम लिखो यानी कि संख्या नाम, तो नंबर नेम क्या है? 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 9 लाख 1 10 100 1000 10,000 87,000 87,697 697। इस तरह से हम इसका संख्या नाम या नंबर नेम लिख सकते हैं। उसी तरह हम आगे 9654,397 का भी लिख सकते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, या इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 96,54,397। इस तरह इसका भी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9,87,90,679। तो दोस्तों हमने इस इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट या भारतीय स्थानीय मान की चार्ट की सहायता से हम अच्छे से स्थानीय मान और जातीय मान को निकालना सीख गए होंगे। अगर मान लिए ये जैसे नंबर है, अगर ये इस नंबर में अगर पूछेगा कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इस 7 का स्थानीय मान देखें कितना 7 है, और इसका स्थान क्या है 1000 है, तो 7000 या 7000। अगर वही पूछे कि इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 10,000 या 8 10,000, तो 8 10,000 8 10 जा 80 और 1000 है तो 80,000, या 8 दाएँ 80 1000 है तो 80,000। उसी तरह इसमें पूछेगा कि 9 का स्थानीय मान, इस 9 का स्थानीय मान क्या है या प्लेस वैल्यू क्या है, तो इस 9 का प्लेस क्या है दहाई है यानी टेंस है, तो 9 10 जा 90 या 9 दहाई 90 इस 9 का, या इस 9 का भी वही है। अगर इस 9 का या इस 6 का या इस 7 का किसी का भी अगर जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू अगर पूछता है, तो अगर इस 7 का फेस वैल्यू पूछेगा तो 7 होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा, 9 का जातीय मान 9 होगा, 6 का जातीय मान 6 होगा। यानी जातीय मान पूछे तो जो अंक दिया है वही उसका जातीय मान होगा, और स्थानीय मान अगर पूछता है तो उसके स्थान के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि उसके कौन से पैलेस पे वह लिखा हुआ है, वह डिजिट जिस डिजिट के बारे में उसका पैलेस वैल्यू पूछ रहा है या स्थानीय मान पूछ रहा है वह किस स्थान पे है, यानी किस पैलेस पे। अगर 7 पे है, अगर 1000 पे है तो 1000 होगा, अगर लाख पे है तो लाख में होगा, 10 लाख में है तो उसका 10 से मल्टीप्लाई करके उतना लाख हो या उतना 1000 में हो जाएगा। तो दोस्तों हम स्थानीय मान और जातीय मान को अच्छे से समझ चुके हैं, फिर भी हम आपसे कुछ पूछते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 17,896,
यानी कि 17,896 में 8 का स्थानीय मान निकालें। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? 8 का स्थानीय मान पर, तो 8 को हम एक जिस तरह से एंटर किए हुए होता है कंप्यूटर में, तो उसी तरह से हम एक एरो खींचते हैं 8 के सामने और फिर काउंट करते हैं। क्या निकालना है हमको? प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि स्थानीय मान। तो लिख लेंगे प्लेस वैल्यू। हिंदी में अगर लिखना हो तो स्थानीय मान भी लिख सकते हैं। अब पहले अब अंक को पढ़ेंगे कि वो किस स्थान पे है। तो वंस, टेंस, 100, या इकाई, दहाई, सैकड़ा। इंग्लिश में क्या तो 100 से है और हिंदी में क्या तो सैकड़ा। तो 8 का पूछ रहा है, तो 8 गुने 100 यानी 800। तो दोस्तों 17,896 यानी 17,896 में 8 का प्लेस वैल्यू क्या है? 800 है। दूसरा, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 9 इन 7,983, यानी कि 7,983 में 7,983 में 9 का जातीय मान निकालें। तो दोस्तों पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जातीय मान कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जिसका जातीय मान पूछ रहा है, जो अंक है वही उसका जातीय मान होता है। यानी इसमें 9 का जातीय मान यानी फेस वैल्यू पूछ रहा है, तो 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा, 9 का जातीय मान 9 ही होगा। 8 का भी पूछता जातीय मान तो 8 ही होता, 3 का पूछता तो 3 ही होता, उस तरह 7 का पूछता तो 7 ही होता। क्योंकि जातीय मान में स्थान से कोई लेना देना नहीं है, किस पैलेस पे है इससे कोई लेना देना नहीं है। जो लिखा हुआ है, जो दिया है वही उसका जातीय मान होता है। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको स्थानीय मान और जातीय मान आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत